डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए। अरे माता जी, पहले आप आराम से बैठकर सांस लीजिए ना। एक मिनट, मैं क्लिनिक पर आई हूँ या खाने की दुकान पर? अरे माता जी, आप क्लिनिक में आई हो तो फिर यहाँ दवा न होकर खाने की चीजें क्यों है? अरे माता जी, दवा भी तो खाने की चीज होती है। वैसे आपने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पढ़ा? वो मेरी आंखें कमजोर है ना, इसलिए। कोई बात नहीं माता जी, मैं ही आपको बता देता हूँ। मुबारक हो माता जी, आप भुक्खल डॉक्टर के क्लिनिक में आई हो। यहाँ आपको दवा भी अलग अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं। देखिए मेरे पास कितने सारे फ्लेवर्स हैं, तो जल्दी से आप मुझे दीजिए। क्या दूं डॉक्टर साहब? जो आपको मुझे देना चाहिए। पहले मेरा इलाज तो कीजिए, फिर दूंगी ना मैं आपको पैसे। अरे मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। तो किसकी बातें कर रहे हैं? अरे इसीलिए कहता हूँ मैं पेशेंट को कि वो अच्छे से साइन बोर्ड पढ़ ले। अब फिर से आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो क्या है ना माता जी, मैं पेशेंट से इलाज के पैसे नहीं लेता। वाह, पैसे नहीं लेते? अरे आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर खुश होना। मैं उनसे पैसे नहीं लेता, बल्कि उनसे खाने की चीज लेता हूँ। आप मुझे खाने की चीज दीजिए, फिर मैं आपका इलाज करता हूँ। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ मैं पैसे की जगह खाने की चीज लेने वाला डॉक्टर। जिंदगी में पहली बार देख रही हो ना, तो अच्छी बात है। अब फटाफट मुझे खाना दो। खाना नहीं है। खाना नहीं है तो फिर एक काम करो, जाओ खाना बना कर लाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़िया औरत से काम कराते हुए? इसमें शर्म की क्या बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम मेरे लिए खाना बना कर लाओ, वरना मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। अगर मुझ में काम करने की हिम्मत होती तो मैं यहाँ इलाज के लिए नहीं आती। फिर भी मेरा इलाज कर दो ना। मैं किसी का फ्री में इलाज नहीं करता। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सा रेसिपी देता हूँ, मेरे लिए बस बिरयानी बना कर लेकर आओ। तुम समझ नहीं रहे हो। क्या? मुझे 10 लगी है, कुछ भी हो सकता है। 10 लगी है तो पहले नहीं बता सकती थी? देखो मेरे क्लिनिक में कोई ऊट पटांग हरकत मत करना। वैसे भी यहाँ काम करने वाली बाई नहीं आती, एक नर्स है, लेकिन वो भी 100 से ज्यादा नखरे दिखाती है। तो फिर मेरा जल्दी से इलाज कर दो। हाँ हाँ करता हूँ। तुम्हें 10 लगी है ना, एक काम करो, तुम फटाफट से ये जूस पी लो, फटाफट पी लेना। क्या खुशबू आ रही है जूस से, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं खुद ही पी लेता हूँ। दो जूस दो। ये क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने कहा ही था फटाफट जूस पियो, लेकिन तुमने पी नहीं। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं पीऊंगा ये जूस। कैसे डॉक्टर है, पहले दवा देता है फिर खुद पी लेता है। तुम अभी तक गई नहीं, तुम्हें 10 लगी है ना, जाओ यहाँ से। मुझे 10 लगी है, 10। जाओ जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऊट पटांग पेशेंट उठकर आ जाते। जूस से इतनी देर हो गई लेकिन अब तक ये मम्मी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? उस डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं किया क्या? नहीं बेटा, नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर बहुत भुक्कड़ निकला। क्या आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ ना। उस डॉक्टर के इतनी हिम्मत, उसने आपकी दवाई आपसे छीनकर खा ली और सजा आपको भुगतनी पड़ी। उस डॉक्टर को लोग भगवान समझकर उसके पास जाते, लेकिन वो भगवान नहीं, राक्षस है, राक्षस। अब देखिए माँ, मैं उसको कैसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन बेटा तू करने क्या जा रही है? अरे मम्मी आप ना ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, आप बिंदास रहिए, बिंदास। बेटा तू ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से मैं मुंह दिखाने के लायक न रहूं। अरे मम्मी आप कितना सोचती हो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी काम नहीं करूंगी। तो मैं उस डॉक्टर को उसकी भाषा में जवाब दूंगी, चाय वाली बनकर जाऊंगी, चाय वाली। चाय वाली बनकर तू क्या करेगी? अरे मम्मी आप पहले पूरी बात तो सुन लो ना, सुनो। तो कैसा लगा मेरा प्लान? बढ़िया है, बढ़िया। अब तुझे पता चलेगा डॉक्टर कि दिव्या के माँ से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तैयार हो जा डॉक्टर, तेरी माँ ये दिव्या माँ के कहने साला। अरे बेटा साला किसको कहा? अरे उस डॉक्टर को, आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा था। ऐसा नहीं कहते। क्यों, वो डॉक्टर क्या आपका रिश्तेदार लगता है? उसने आपको इतनी तकलीफ में डाला, फिर भी आप उसकी आरती उतारने की बात करती हो। चुपचाप मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो। चलो फटाफट मुझे चाय कर दो, चलो चलो चलो।
लो, बन गई मैं चाय वाली आंटी। अब उस डॉक्टर को मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। मेरे पास 2 चाय है और इन दोनों में ही मैंने पोटी आने वाली टैबलेट मिलाया है। अब जब वो भूखा डॉक्टर ये चाय पिएगा तब तो उसकी बैन बजने वाली है। 100 बार टॉयलेट के चक्कर लगाएगा। उसने मेरी मम्मी को सताया है, अब मैं उसको सताऊंगी। चलो अब फटाफट अपना नाटक शुरू करती हूँ। चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, ताजा ताजा चाय, गरम गरम चाय, चाय ले लो चाय, गंगूबाई के हाथ के चाय, चाय ले लो चाय। चाय ले लो चाय, गरमा गरम चाय, ताजे ताजे चाय, मीठे मीठे चाय, गंगूबाई के हाथ के चाय, चाय चाय। वाह, चाय। हाँ चाय पियेंगी क्या? ये लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। पीने का मन तो था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए, आपके लिए चाय फ्री है, फ्री। फ्री? हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। पर क्यों? क्योंकि आप तो बहुत भूखे हो ना, और आप तो पेशेंट की भी दवाई छीनकर खा लेते हो, जैसे उस बुढ़िया का छीनकर खा लिया था। क्या? ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं कुछ नहीं, प्लीज प्लीज चाय पीजिए ना। मैंने अपने हाथों से बहुत मेहनत से बनाए हैं आपके लिए। चाय पीजिए ना, पीजिए, लीजिए लीजिए। अरे इस चाय वाले को कैसे पता चला कि थोड़ी देर पहले मैंने उस बुढ़िया का दवा छीनकर खा लिया था? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? हो भी सकता है, वरना ये मुझे इतना जबरदस्ती क्यों करती चाय पिलाने के लिए। और तो और ये तो मुझे फ्री में भी चाय पिलाने के लिए तैयार है। आजकल के जमाने में कोई किसी को फ्री में चाय क्यों पिलाएगा? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये सच में चाय वाली है या यहाँ कुछ गड़बड़ी करने के लिए आई है। हाँ अभी पता लगाता हूँ। एक काम कीजिए गंगू भाई, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे पीने का भी मन नहीं कर रहा है। आप एक काम करो, आप चली जाओ यहाँ से, आप चली जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये चाय पी लीजिए ना। मैंने कितने कष्ट से आपके लिए चाय बनाया, बहुत मेहनत किया है। प्लीज पी लीजिए ना ये चाय, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन आपने मेरे लिए मेहनत क्यों करी? क्योंकि आप तो भगवान हो ना, आप तो भगवान हो ना, इसीलिए आप तो डॉक्टर हो और इंसान तो डॉक्टर को भगवान समझते हैं ना। लीजिए ना, पी लीजिए, पी लीजिए, लीजिए। अच्छा ठीक है, आप इतना जिद कर रही हो तो पी लेता हूँ। ओहो, आपने तो बहुत मेहनत करके मेरे लिए चाय बनाया था ना? हाँ बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत। बहुत कष्ट किया होगा ना? हाँ बहुत कष्ट किया है। यही सही मौका है इसे सबक सिखाने का। तो एक काम करते हैं गंगू भाई, आप पी लीजिए चाय, मेरी तरफ से तोहफा समझ लीजिए। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत से इतने प्यार से चाय बनाया ना, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूं। आप पी लीजिए चाय, पी लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, ये चाय तो मैंने आपके लिए बनवाया ना, तो मैं क्यों पीऊं? नहीं मैं नहीं पीऊंगी, आप पी लीजिए, आप पी लीजिए। मैंने कहा ना, आपने इतने प्यार से मेरे लिए बनाया तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप पी लीजिए, पी लीजिए, आपको पीना ही होगा, पी लीजिए ना। मैं अभी भी चाय पीकर आई हूँ, मुझे नहीं पीना। आप मुझे नाराज करना चाहती हो क्या? पी लीजिए, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया, पी लीजिए, पी लीजिए, पीना ही होगा आपको, पीना ही होगा। पी लीजिए ना, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा हुआ आपने चाय पी लिया, ठीक है। तो मेरा शक बिल्कुल सही साबित हुआ। ये मुझे फंसाने के लिए आई थी। जरूर इसने चाय में कुछ मिलाया होगा, लेकिन खुद ही अपने प्लान में फंस गई। यही होता है भुक्खड़ डॉक्टर से पंगा लेने का नतीजा। मैं भले ही भुक्खड़ हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उस बुढ़िया ने इस औरत को भेजा मुझे सबक सिखाने के लिए। बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली। मुझे बहुत बचकर और संभल कर रहना होगा। आजकल बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए। यही होता है अच्छे काम करने का नतीजा। मैं लोगों का फ्री में इलाज करता हूँ ना, इसलिए लोग मुझसे जलते और मुझसे दुश्मनी कर लेते। क्या करूँ, बचकर तो रहना ही होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, अब से अच्छे से काम करना होगा अपना।